सुल्तान पर हमला और मैदान जंग की सूरत-हाल, तहफा और दुआ। क़िस्त के आगाज में खलील एक बूढ़ी खातून को लाता है जो शमसा खातून के लिए लिबास और अंगोर लाती हैं और आने वाले बच्चे का नाम अफदल रखने की तजवीज़ देती हैं। बिलिन का मंसूबा, किला अबलीन में बालीन सुल्तान सलाहुद्दीन को हसरान गांव में शहीद करने का मुकम्मल मंसूबा तैयार करता है। सुल्तान पर तीर का हमला। हसरान गांव में इस्तकबाल के दौरान जब सुल्तान दाह में मसरूफ होते हैं, बिलीन उनके सीने में तीर पियुस्त कर देता है। ऐमानी ताकत सुल्तान अपने सीने से तीर निकालकर फरमाते हैं कि जब तक अल्लाह न चाहे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। उसके बाद मुजाहिदीन सलीबियों को घेर लेते हैं। लार्ड जोदास का इंजैम सुल्तान लार्ड जोदास का ताक़ुब करते हैं और बालीन की इत्तिजाओं के बावजूद उसे कत्ल कर देते हैं। यरूशलेम कुदस में साजिशें। लार्ड गाय की वापसी। मारिया लार्ड गाय को लेकर कुद्स पहुंचती है, जिसे देखकर सबैला और वलीम शिशदर रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसे मरवाने की साजिश की थी। मारिया की चाल। मारिया वलीम और सबीला को बताती है कि वो उनके राज से वाकिफ है और उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी। बिल्दून का हुक्म। बादशाह बलदून लार्ड जोदास की मौत पर गुस्से में होता है और हुक्म देता है कि बोरो को हर सूरत उसके सामने पेश किया जाए। किला अबलीन की फतह की तैयारी। खंदक की रकावट। सुल्तान को इत्तला मिलती है कि उनका दस्ता किले के करीब एक खंदक में गिर गया है। सुल्तान उसका फौरी हल निकालने का हुक्म देते हैं। तेल का इस्तेमाल। कराकुश मशूरा देता है कि अगर खंदक में बड़ी मिकदार में तेल डाल दिया जाए तो रास्ता बिन सिकता है और सिपाही वहां से गुजर सकेंगे। जासूसी का निजाम। सायरा बिलिन के कबूतरबाज को गिरफ्तार करके उसकी जगह अपना आदमी किले में भेज देती है ताकि सुल्तान को अंदरूनी मालूमात मिलती रहें, तारीखी तज़किरा और रूहानी तसली। अबू तुराब का लक़ब। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तुराक का गम कम करने के लिए उसे हजरत अली रजी अल्लाह अना के लक़ब अबू तुराब का वाक़िया सुनाते हैं और बताते हैं कि मिट्टी से जड़े रहना ही असल कामयाबी है। इख्तिताम। क़िस्त के आखिर में बादशाह बाल्डून बालीन की नाफरमानी पर शदीद बरहम होता है, क्योंकि बालीन ने बोरो को उसके हवाले करने से इनकार कर दिया होता है। अत्तसुज और साथी परेशान होकर मदद को भागते हैं। वहां सलीबी फौज मुस्लिम जंगजुओं पर गालिब आ रही होती है। गोग बोरो कहता है कि हम फंस गए हैं लेकिन लड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ बाई बोरा अपनी चाल की तारीफ करता है, लेकिन मजीद सलीबी फौज आते देखकर गोक बोरो पीछे हटने का फैसला करता है। जंगल में जुतिलायान अत्तसुस का रास्ता रोकता है और दोनों ग्रुपों में शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। जुतिलायान अत्तसुस को जख्मी करता है, लेकिन इदरीस आकर हमला रोकता है। मौका देखकर जुतिलायान इदरीस के पेट में तलवार घोंप देता है। साथ ही इदरीस को पुकारते हैं, लेकिन सलीबियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से कोई आगे नहीं बढ़ पाता। जुतिलायान इदरीस का गला काट देता है, लेकिन इदरीस आखिरी सांसों में भी अल्लाह का नाम लेते हुए कलमा शहादत पढ़ता है। अत्तसुज जख्मी हालत में इदरीस की तरफ बढ़ता है, लेकिन बोजजक उसे रोक लेता है। अगला सीन। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बोरो के मकाम पर पहुंचते हैं तो वहां लाशें पड़ी होती हैं। बालीन सलीबी कमांडर दरख्तों से निकलकर सुल्तान के सामने आता है और कहता है कि अगर तुम हठ धर्मी न छोड़ोगे तो तुम्हारे लोग एक एक करके मरते देखते रहोगे। जुतिलायान एक थैला फेंकता है जिसमें इदरीस का सर काटा हुआ सर होता है। सुल्तान और सिपाही गम व गुस्से से भर जाते हैं। सुल्तान अल्लाह की कसम खाते हैं कि बालीन को दुनिया तंग कर देंगे और जहां भी होगा जिल्लत उसका मुकद्दर होगी। बालीन कहता है कि कुद्स की वजह से तुम्हें यह नुकसान उठाना पड़ रहा है। सुल्तान जवाब देते हैं कि कुद्स हमेशा मुसलमानों का था और रहेगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो हजारों सलाहुद्दीन इस जमीन की हिफाजत करेंगे। सुल्तान अपने कैदी जूडास को आगे करते हैं और कहते हैं कि अपने आका की जान के बदले अपनी फौज वापस बुला लो, वरना उसे मरता देख लो। बालीन सोच में पड़ जाता है और आखिरकार पीछे हट जाता है। कहता है कि जल्द अपने आका को आजाद करवा लूंगा और तुम्हारी शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर होगी। सुल्तान जवाब देते हैं, कगेला वापस जा और वहां अपनी मौत का इंतजार कर। जंगल का सीन। अत्तसुज इदरीस की शहादत पर रो रहा होता है और कहता है कि पहले अरफा और अब इदरीस ने मेरी जान बचाई,
दोनों शहीद हो गए। गोक बोरो वहां पहुंचता है